ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जिसका समय पर इलाज न हो तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर को आमतौर पर कैंसर से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि हर ट्यूमर कैंसर के लिए जिम्मेदार नहीं होता, फिर भी यह बहुत घातक है। ब्रेन ट्यूमर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यह सिर्फ मस्तिष्क को ही नहीं प्रभावित करती, बल्कि इसका असर पूरे शरीर पर होता है और इस बीमारी के लक्षण कई बार मरीजों को पता नहीं चल पाता है। इसके कारण उसका जांच नहीं हो पाता है और ना ही इलाज हो पाता है। डॉक्टर साहब से जानेंगे ब्रेन ट्यूमर का मरीज हो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में न्यूरो सर्जरी का डायरेक्टर एंड हेड हूं। ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते ही एक मन में घबराहट सी हो जाती है। ऐसा लगता है कि अब ये जो व्यक्ति है ये कभी सर्वाइव नहीं करेगा। अगर हमारे किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को या दूर के जानकार को भी ऐसी कोई बीमारी होती है तो हमारे हृदय में बहुत शोक की भावना डेवलप हो जाती है। ये बात सही है कि कोई भी ट्यूमर जो है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है और जल्दी ही मौत के तरफ लेके जाता है। ऐसे ही ब्रेन ट्यूमर, जो कि पहले लाइलाज बीमारी मानी जाती थी, पिछले 15-20 साल में काफ़ी रिसर्च हुई है और इसमें जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ आई हैं, डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज़ आई हैं, उससे इसकी सर्जरी काफ़ी सेफ हुई है। इसके लक्षण जल्द ही पहचानना बहुत ज़रूरी है और जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाके इन्वेस्टिगेशन कराना ज़रूरी है, क्योंकि लेट स्टेजेस में इसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। जो मुख्य लक्षण है इसका वो है सिर में दर्द। अगर हमें लगातार सिर में दर्द रहता है, अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, सिर दर्द के साथ उल्टी जैसा महसूस होता है, आती है उल्टी, या हमारे को आंखों में दिखने में परेशानी हो, सुनने में परेशानी हो, या दौरा पड़ता हो, सिर दर्द के साथ दौरा पड़ना जो है वो एक मुख्य लक्षण है ब्रेन ट्यूमर का। इसके अलावा शरीर के हिस्से कमजोर होना, अधरंग होना या पेशाब लैट्रिन का भी जो है खराब हो जाना, हमें पता नहीं चलना, उनका महसूस नहीं होना, वो भी एक ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। कई ब्रेन ट्यूमर हमारे हार्मोन से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि खासकर पिट्यूटरी ट्यूमर जो है उसमें एक्रोमेगैली हो सकती है, यानी शरीर बहुत बड़ा हो सकता है, या थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, या कॉर्टिसोल यानी जो स्टेरॉइड्स है बॉडी के अंदर, उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे लक्षण जो है ब्रेन ट्यूमर से संबंध रखते हैं। इनके लिए एमआरआई का टेस्ट कराना जरूरी है और उसी से हमें क्लियरली पता चलता है कि ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं चाहता कि आपके किसी जानकार को, किसी रिश्तेदार को या कोई भी दूर का दराज का जानकार है उसको ब्रेन ट्यूमर की शिकायत हो। पर अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर नाम की बीमारी की शिकायत है, आपको महसूस होता है, पता चलता है, तो कृपया घबराएं नहीं। आप नहीं घबराएं और साथ में उस व्यक्ति और उसके परिवार वालों को भी एक तरह से बताएं कि ब्रेन ट्यूमर के नाम पे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से इलाज इसका अवेलेबल है। उसके बाद अगर वो आपकी सुनते हैं तो उनको सलाह दें कि किसी ऐसे अच्छे सेंटर में जाएं जहां पर पूरी न्यूरो सर्जरी की टीम हो, जहां पर सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी की व्यवस्था अवेलेबल हो, जहां पर कि और डिपार्टमेंट्स भी हो, ताकि कोई और कोमॉर्बिड इलनेसेस भी हैं अगर पेशेंट को, तो वो भी टेक केयर हो सके। उसके बाद आपको तुरंत उन लक्षणों को जानकर एमआरआई कराना है। अगर एमआरआई अवेलेबल है तो अपने डॉक्टर से सलाह करनी है और सर्जरी की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करनी है। मैं आपको एक सलाह और दूंगा, अगर कभी ब्रेन ट्यूमर का डिटेक्शन होता है तो कृपया करके सेकेंड, थर्ड ओपिनियन भी लें, ताकि आप सर्जरी से पहले पूरी तरह संतुष्ट हो। क्योंकि मैंने ये माना है कि आधी बीमारी जो है वो एक फेथ पे डिपेंडेंट है। अगर आपको अपने डॉक्टर पे फेथ है तो सर्जरी अच्छी हो चाहे बहुत अच्छी हो, आप जल्दी ठीक होते हैं। तो फेथ होना बहुत जरूरी है, इसलिए सेकंड, थर्ड ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो कृपया करके अपने सर्जन पे पूरा भरोसा रखें। जैसे कि कोई आप गाड़ी में बैठते हैं और आपका ड्राइवर आपका नोन अननोन होता है, पर आप पूरी तरह विश्वास करते हैं, आप सो भी जाते हैं। इसी तरह आपको एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि आपको इस डॉक्टर से सर्जरी करानी है, इस न्यूरो सर्जन से सर्जरी करानी है, तो प्लीज उस पर पूरा विश्वास रखें, पूरा फेथ रखें। टाइम टू टाइम उससे बात करें, क्वेश्चंस पूछें, लेकिन अगर फेथ नहीं होगा तो आपकी सर्जरी कामयाब नहीं होगी। उसके बाद आप सर्जरी कराएं। सर्जरी के बाद रिकवरी, रिहेबिलिटेशन, रेडियोथेरेपी की जरूरत है, कीमोथेरेपी की जरूरत है, तो वो सारे ऑप्शन डिस्कस करके उसको गो अहेड करें। किसी भी चीज को नेग्लेक्ट ना करें और इन सबसे इंपॉर्टेंट अपनी मेडिकेशन पर्याप्त टाइम पे लें और पर्याप्त मात्रा में लें, जैसा आपके डॉक्टर ने गाइड किया है। इसमें सेल्फ मेडिकेशन करना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर सर्जरीज पिछले 20 साल में करीब 100 गुना सेफ हुई हैं
और भी रिसर्च जारी है। हो सकता है अगले 10 साल में और ज़्यादा डेवलपमेंट आए और जो हमारा रिस्क है या जो मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी 5% का है वो घट के 0.5% हो जाए। मैं चाहता हूँ ऐसा हो। उसके लिए शोध रिसर्च पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, सब जगह चल रही है और हो सकता है ऐसा हो जाएगा। इसके अलावा मॉलिक्यूलर और जेनेटिक लेवल पे भी रिसर्च चल रही है। अगर ऐसा कुछ आता है तो शायद हम ब्रेन ट्यूमर को होने से प्रिवेंट भी कर सकें। तो इन सब के पॉजिटिव थॉट के साथ मैं धन्यवाद करता हूं आपके सुनने के लिए, और मैं आपको एक सेफ और हेल्दी लाइफ की प्रार्थना करता हूं, स्पेशली कोविड के एरा में जहां पर कि डॉक्टर से संपर्क करने में हर एक को डर लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब तरह की बीमारियों के इलाज पहले की तरह से अवेलेबल है, रिसर्च जारी है। कोविड के रहते रहते भी हम बाकी सब शरीर की बीमारियों की सुरक्षा की भी जिम्मेवारी लेते हैं। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।